टू माय चैनल। हमारे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आप लोग कैसे उम्मीद करता हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। तो आज से एचएम प्लांट का इरेक्शन का काम शुरू है और क्रेन भी आ चुकी है और 50 टन की क्रेन है। और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है जो पहले से हाइड्रा से तैयार कर सकते हैं वो तैयार हो चुका है और इसके ऊपर का जो काम है आगे क्रेन से होगा। तो यहाँ पे देखिए जो क्रेन है वो आ चुकी है, लग रही है। तो आगे जो भी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होगा वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। जो भी इसका कंप्लीट इरेक्शन का वीडियो है वो कंप्लीट मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फाउंडेशन बन के कंप्लीट है उसके ऊपर इस प्रकार से जो स्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। यहाँ पे जो सेंटर लाइन है पूरी सेंटर लाइन मिलाने के बाद ये जो हाइड्रा से स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं जो फाउंडेशन का बेस वर्क है उसके ऊपर। तो यहाँ पे पूरी लाइन मिलाने के बाद सेंटर लाइन से इसको रख लेंगे और पूरी तरह से इसका स्ट्रक्चर तैयार करने के बाद जो आगे का प्रोसेस है वो बड़ी क्रेन से है। तो यहाँ पे जो ड्रायर के लेग हैं और जो मेन टावर के लेग हैं यानी जिसपे हॉट एलिवेटर से लेके पूरे के पूरे हॉट बीन और स्क्रीनिंग जो सिस्टम है पूरा वो आएगा। तो यहाँ पे आप देखिए एक तरह से ये जो लेग लगाए जा रहे हैं यहाँ पे मेन टावर के लेग लग रहे हैं। तो इस तरह से सब कंप्लीट करने के बाद जो है नंबर आएगा क्रेन का। यहाँ पे जो प्लांट का बेस वर्क है जो स्टील फाउंडेशन का जो उसका स्टैंड है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया ड्रायर का और आगे जो एलिवेटर का उसके बाद जो प्लांट के मेन टावर का जिसके ऊपर स्टेप बाय स्टेप सारे पार्ट आने हैं। तो यहाँ से अब हम जो इरेक्शन का फर्स्ट पार्ट का जो स्टार्टिंग करेंगे तो यहाँ से जो कंटेनर टाइप जो फर्स्ट पार्ट है उसको उठाएंगे और इस पार्ट को जो है हम इसको जो कंपनी के माध्यम से जो इसका नाम दिया गया है तो इसको कहते हैं हॉपर अंडर मिक्सर। यानी ये जो हॉपर है अंडर मिक्सर यानी मिक्सर के अंडर है यानी उसके नीचे जो मटेरियल मिक्स होके आएगा जो पूरी तरह से तैयार कंप्लीट मटेरियल होगा इस पार्ट में स्टॉक होगा। और इस पार्ट में अभी जो रखा है इसमें एक गेट भी जुड़ेगा जो भी पेनोमेटिक ऑपरेटेड होगा। अभी यहाँ से फिलहाल सीलिंग लगा के इसको उठा के लेके आएंगे और इसके गेट जो है उसको इसमें हॉपर गेट जो उसको इंस्टॉल करेंगे उसके बाद इसको लेग के ऊपर ले जाएंगे वहाँ पे सेट करेंगे। तो यहाँ पे जैसे इस प्रकार से नीचे रखा हुआ है जो हॉपर गेट तो इसको इसमें फिट कर लेंगे और पूरी नट बोल्टिंग सिस्टम से फिटिंग है। तो यहाँ पे पूरे नट बोल्ट लगाने के बाद अच्छे से टाइट करने के बाद इसको दोबारा से उठा के अब लेके जाएंगे। जो हम पहले से अपना स्टील बेस तैयार है जो सभी के लेग लग के तैयार हैं उसके ऊपर इस बेस को जो पहला पार्ट है इसके ऊपर हम रख देंगे और उसके बाद पूरी तरह से रखने के बाद इसमें जो भी नट बोल्ट हैं इसके पूरे नट बोल्ट लगाने और फुल टाइट करने के बाद जो है सीलिंग खोला जाएगा और सीलिंग खोलने के बाद इसके बाद फिर नेक्स्ट पार्ट ले जाएंगे। इस पार्ट का सिर्फ यूज इतना होता है कि इसमें जो मटेरियल है वो स्टॉक रहता है। और यहाँ पे देखिए मिक्सर को भी शिफ्ट करके क्रेन के पास लाना पड़ा क्योंकि मिक्सर जो पार्ट बाय पार्ट सब पास में क्रेन के नहीं थे तो अलग रहने की वजह से शिफ्टिंग करके लाना पड़ा। तो यहाँ से शिफ्ट करने के बाद इसको क्रेन के माध्यम से जो स्टॉक हॉपर है उसके ऊपर इसको इंस्टॉल करेंगे, उसके ऊपर इसको फिट असेंबल कर देंगे। तो ये जो सेकेंड स्टेप है सेकेंड स्टेप में मिक्सर है। मिक्सर में जो मटेरियल मिक्स होगा कंप्लीट होगा उसके बाद नीचे स्टॉक हॉपर में आ जाएगा। 14 टन तक स्टॉक कर सकते हैं इसमें। और जब भी कभी गाड़ी लगते ही स्टॉक हॉपर का गेट हम ओपन कर देंगे तो गाड़ी में मटेरियल आ जाएगा। और यहाँ पे जो अलाइनमेंट है तो इसको काफ़ी मिलाना है, सभी होल प्रॉपर मिलाने हैं और सभी के बोल्ट लगाने हैं। तो जैसे फर्स्ट पार्ट के सभी बोल्ट टाइट करने के बाद क्रेन को हटा के दूसरे पार्ट को ले आए हैं उसी प्रकार से जैसे ये दूसरा जो पार्ट है मिक्सर का स्टेप है तो उसको जो कंप्लीट कर लेंगे। तो साथ के साथ जो सीढ़ी है तो साथ के साथ सीढ़ी भी लगानी है क्योंकि एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे जाने के लिए सीढ़ी। तो यहाँ से अब ये हॉट बिन को भी ले आके ऊपर लगाएंगे तीसरे पार्ट पे। तो यहाँ ये जो पार्ट बाय पार्ट है ये पूरी कंप्लीट पार्ट है। तो इसमें सिर्फ ज़्यादातर हमको पूरी मतलब केबलिंग का वर्क करना है और पाइपलाइन और कुछ जो इसके पार्ट हैं छोटे छोटे
वो असेंबल करने, एक्सेसरीज लगेंगे इसके साथ। तो अभी यहाँ से जैसे जो पार्ट बाई पार्ट है, नीचे ही रेलिंग लगा लिया गया, प्लेटफार्म लगा लिया गया, ताकि ऊपर ले आने के बाद जब इसमें वर्क करना हो तो प्रॉब्लम भी क्रिएट ना हो। यानी वहाँ पे मतलब खड़े होने के लिए एक बेस रहेगा, ताकि वर्क करने में उसके ऊपर जो भी काम करना है आसानी से। यहाँ पे भी देखिए हॉट बीन में भी 5 गेट लगे हुए हैं। तो ये 5 गेट में जो पेनोमेटिक ऑपरेटेड है, और इसके ऊपर जो इसमें मटेरियल रहेगा, जो ड्रायर के बाद जो पूरी हीटिंग होने के बाद हॉट मटेरियल आएगा तो इसमें स्टॉक रहेगा। तो यहाँ ड्रायर से पहले तो कोल्ड कहिए, और ड्रायर के बाद जितने भी सिस्टम हैं आगे जो प्रोसेस चला जाएगा वो सब हॉट में आएगा, क्योंकि सब जगह गर्म होके मटेरियल जाएगा। तो हॉट एलिबरेटर, हॉट बीन, और जो मिक्सर में भी है हॉट मिक्सर, तो जो भी है सब गर्म ही है। इसमें जो भी टेम्परेचर रहेगा 150 से प्लस ही रहेगा, या 150 के समथिंग चलेगा। तो यहाँ पे देखिए, तो तीसरा जो हॉट बीन है, तो इसको भी यहाँ पे प्रॉपर रख के इसको भी नट बोल्टिंग कर लेना है। और इसके बाद जो एक पार्ट बचता है इसके टावर पे, जो ये मेन टावर है, जो इसके ऊपर जो टॉप पे आएगा वो स्क्रीनिंग का आएगा, जो एग्रीगेट स्क्रीनिंग, जो मटेरियल जाएगा, सब मटेरियल हीटिंग करने के लिए, और कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से सब एक ही साथ जाते हैं। और उस मटेरियल को सबको ग्रेड बाई जो उसकी साइज है उसके स्क्रीनिंग के लिए टॉप पे जो स्क्रीन लगता है, वहाँ से जो जाली होती है उसमें 40 mm की, 10 mm की, 20 mm की और स्टोन डस्ट की, तो उसमें स्क्रीनिंग होके सब अलग अलग आ जाते हैं, और वो अलग अलग होके ये हॉट बीन में आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्क्रीन है, तो इसको स्क्रीनिंग के लिए तो इसको टॉप पे लगाया जाएगा। इसमें काफ़ी वाइब्रेट होता है, जिसकी वजह से मटेरियल इसमें से सब अलग हो जाते हैं, जो इस साइज के होते हैं उस बिन में चले जाते हैं। और इसको ये टॉप कंडीशन है, जो ये टावर है इसका टॉप हाइट है, और इसके ऊपर इसमें कोई भी पार्ट नहीं आएगा, और इसके जस्ट साइड से और हॉट एलिवेटर आएगा। तो यहाँ से जैसे इसको ऊपर ले जाते हैं, यहाँ पे आपको नीचे साइड में दिखेगा कि इसमें देखिए यहाँ पे जो हॉट बीन में जो गेट दिख रहे थे, उसी प्रकार से यहाँ पे भी आपको गैप दिख रहा है, और उस गैप से जो मटेरियल है वो अलग अलग हॉट बीन में जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से स्क्रीन भी लास्ट जो है टॉप पे सेट कर लेंगे, इसको भी नट बोल्ट से जो फिक्सिंग है फिक्स कर लेंगे। और इसके बाद जो आगे नंबर आएगा वो हॉट एलिवेटर का आएगा, जो कि इस प्लांट की टॉप हाइट है हॉट एलिवेटर की और चिमनी की, दोनों की हाइट में थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन माने तो 20 फीट के आसपास 20 मीटर के आसपास टोटल हाइट है प्लांट की। तो इसको यदि कन्वर्ट करेंगे तो समथिंग 60 फीट के आसपास इसकी हाइट आएगी प्लांट की। और यहाँ से इसके बाद जो आगे लेके चलेंगे तो यहाँ से शिफ्ट कर लेंगे ये हॉट एलिवेटर को। तो यहाँ से इसकी शिफ्टिंग हाइड्रा से करेंगे और उसके आगे ले जाएंगे, तो एक साइड इसमें क्रेन लगा लेंगे और दूसरी साइड जो है हाइड्रा लगाएंगे। क्योंकि ये इसकी लेंथ 20 मीटर के आसपास है, तो इसको 20 मीटर की लेंथ होने की वजह से एक जगह से हम यदि उठाएंगे तो दूसरी साइड स्कीड करके आएगा, तो हॉट एलिवेटर का जो इसमें स्कीड करने की वजह से अनबैलेंस होने के चांस रहते हैं और ख़राब होने के। तो इसलिए पीछे साइड से आराम से सपोर्ट दे के हल्का उठा के रखना है, और ये सीधा इसको 90 डिग्री पे स्ट्रेट हो जाएगा जब क्रेन पूरा सीधा कर देगा। उसके बाद हाइड्रा की इसमें ज़रूरत नहीं रहता है। तो यहाँ से इसको पूरा स्ट्रेट होने के बाद हाइड्रा हटा लेंगे और क्रेन के माध्यम से इसको आगे ले आके धीरे धीरे आगे ले आके जो इसका ड्रायर और ये मेन टावर के बीच का जो स्पेस है यहाँ पे इसको 90 डिग्री पे सेट कर देना है। ये ज़रूर ध्यान देना है, इसको सेट करना है 90 डिग्री पे। यदि इसकी डिग्री चेंज होगी तो इसमें जब रनिंग में आप प्रोडक्शन के लिए रेडी करेंगे या रनिंग में ये काफ़ी प्रॉब्लम होने लगेगा, और इसके जो एलिवेटर के जो चैन है वो उतरने की संभावना ज़्यादा होने लगेगी, या हो सकता है रनिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करने लगे, या एक साइड के चैन या अनबैलेंस चले, तो इससे काफ़ी प्रॉब्लम होगा। अब उसको आप स्पीड लेवल से भी चेक कर सकते हैं, साउल से भी चेक कर सकते हैं,
लेकिन यहाँ पे देखिए तो इस तरह से आप चेक करेंगे तो स्टेट रहेगा तो 0 0 रहेगा, लेकिन इसको कई जगह पे चेक करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने एक जगह लगाया और चेक कर लिया तो स्टेट है तो स्टेट है। आप इसको नीचे ऊपर टॉप पे हर कई जगह पे कई कंडीशन पे आप इसको चेक कर सकते हैं, और साहुल के माध्यम से भी चेक कर सकते हैं। अब जैसे हॉट एलिवेटर रखने के बाद अब यहाँ पे ड्रायर ले जाएंगे, और ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। इसी प्रकार से इसका इंस्टॉल होगा, इसी प्रकार से इसका इरेक्शन कहिए। और यहाँ पे ड्रायर का जो है इस प्रकार से ले जाना है, और यहाँ पे जो ड्रायर को उसके लेग लगे हैं उसके ऊपर आराम से रखना है। इसमें पिनिंग पॉइंट है, यानी उस पॉइंट को पिनिंग पॉइंट कहते हैं। जहाँ पे वो सेंटर पॉइंट दिया हुआ था उस ग्रुप में पिन बैठेगा, ऑटोमेटिकली वो जो सेंटर है सब होल प्रॉपर आ जाएंगे। और यहाँ पे आपको पिनिंग पॉइंट मिल जाएगा सभी खम्भों पे। और यहाँ पे आप देखिए तो यहाँ पे पिन पॉइंट मिलेगा आपको। यहाँ से जो पिन पॉइंट देखिए यहाँ पे आ गया पिन पॉइंट। ये इस तरह से जो इसमें आराम से रखने से जो सब पिन पॉइंट पे आएगा तो इस तरह से बैठ जाएगा। उसके बाद जो भी इसके होल हैं वो प्रॉपर मिल जाएंगे, और उसमें नट बोल्टिंग करना काफ़ी इजी हो जाता है। और यदि ये पिन पॉइंट नहीं होता है तो थोड़ा डिफरेंस होता है, अब होल बारी के माध्यम से सभी होल मिलाने पड़ते हैं। और इस तरह से ड्रायर का काम कंप्लीट करने के बाद नट बोल्ट के बाद तो यहाँ पे प्लेटफार्म जोड़ेंगे जिसके ऊपर बर्नर आएगा। ये जो बर्नर है इसमें फायरिंग होगी, आग जलेगा अंदर साइड में ड्रायर के, तो मटेरियल हीटिंग इसी के माध्यम से होगा। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। जो बाकी का बचा हुआ पार्ट है पार्ट 2 में आपको मिलेगा।